तो बच्चों हम पीछे डिस्कस कर रहे थे त्रुटियों के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न ना। तो त्रुटियों के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न ये पढ़ रहे थे बच्चों, जिसमें से आप लोग को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था। अब चलते हैं बच्चों, इसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। योग वाले पर सवाल हो गया है, योग पर, और दूसरा अंतर पर। अब प्यारे बच्चों जो बच रहा है 4 टाइप, उन सब पर आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो 4 बच रहे हैं कौन कौन से हैं? गुणा पर, भाग पर, और मिश्रित राशियों पर, और घात वाले मिश्रित राशियों पर। तो बच्चों इन चारों पर सवाल जो होंगे एक ही जैसे होते हैं, तो हम चारों पर सवाल करना शुरू करते हैं। आज प्रतिशत त्रुटि का ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, और ये चैप्टर ही फिनिश होगा आज। तो ठीक है बच्चों, उठा लीजिए कॉपी कलम और शुरुआत करते हैं यहाँ पर त्रुटियों के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा जाए, हाँ एक बार फार्मूला हम रिवाइज करा देते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े थे कि यदि a बराबर, रिमेंबर करते हैं बच्चों, यहाँ पर रिमेंबर करते हैं, तो a इज इक्वल एक्स इंटू वाई। तो प्यारे बच्चों डेल्टा a अपान a इज इक्वल डेल्टा x अपान एक्स प्लस डेल्टा y अपान वाई। प्यारे बच्चों पढ़ चुके हैं ना। तो एक किसका था बच्चों? a मैक्सिमम अधिकतम त्रुटि के लिए फार्मूला था, है ना। एक बार रिमेंबर करा दे रहे हैं बच्चे, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, यह अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए था, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, है ना। अब बच्चे ये बताओ, हम बताए थे कि अगर हम 100 से गुणा कर दें भिन्नात्मक त्रुटि में, तो भैया अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आ जाता है। तो क्या फार्मूला बना था कि डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 मैक्सिमम इज इक्वल डेल्टा एक्स अपान एक्स गुणे 100 फिर प्लस डेल्टा वाई अपान वाई गुणे 100। तो भैया अधिकतम प्रतिशत त्रुटि में भिन्नात्मक त्रुटि से हम क्या कर देते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि में हम 100 से गुणा कर देते हैं, मान निकल आता है अधिकतम के लिए। क्लियर? अच्छा बच्चे यहाँ पर मॉड ऑफ क्यों लगाया गया? सब बच्चों यहाँ पर धनात्मक वैल्यू लेना है। अगर ऋणात्मक दिया रहता है तो ऋणात्मक में नहीं लेंगे, धनात्मक ही लेंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान देना। नहीं तो पता चला कि डेल्टा एक्स यहाँ पर दिया है आपका नेगेटिव में -0.2 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर रख दिए खर्च, ना गलती हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव में ही लेना है। ठीक, बात ध्यान देना, आगे चलें। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। भाग वाले में हम क्या पढ़े थे कि ए बराबर एक्स अपान वाई, तब भी यही मिला था कि डेल्टा ए अपान ए बराबर डेल्टा एक्स अपान एक्स फिर प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। मैक्सिमम के लिए क्या करते थे? यहाँ पर मॉड ऑफ लगाएंगे, मैक्सिमम चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। और बच्चों भिन्नात्मक त्रुटि हो गया, सेम कहानी यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि के लिए हम 100 से गुणा कर देते थे। क्यों बच्चों, है ना। ठीक, मिटा दें इसको, फिर आगे कॉपी कर लेना जो नए बच्चे हैं। नहीं पीछे 2 लेक्चर पीछे आप देख के आइए, पढ़ के आइए, उससे तब समझ में आएगा, नहीं तो आसान नहीं है क्वेश्चन। बहुत गर्मी है यार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिश्रित वाले में क्या देखा गया था कि a बराबर एक्स वाई स्क्वायर अपान जेड की घात 3। कुछ नहीं यार, बताया था ना, डायरेक्ट लिखो डेल्टा ए अपान ए, मैक्सिमम लगा दो यार भिन्नात्मक के लिए। फिर एक्स के लिए हम क्या लिखते थे? डेल्टा एक्स अपान एक्स, मॉड ऑफ लगा दो। फिर प्लस लगाओ अगले चर राशि के लिए, घात कितनी है? 2, पहले लिखो गुणा के रूप में, अर्थात डेल्टा वाई अपान वाई। फिर प्लस अगले के लिए बच्चों घात कितनी इसकी? 3 है, डेल्टा जेड अपान जेड। कोई दिक्कत? अच्छा बच्चों अगर ये ऐसा भी होता ना कि एक्स वाई स्क्वायर लिख देते हैं, यदि ऐसा भी होता कि एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड की घात 3, तब भी हम यही लिखते, है ना। अच्छा ये घात ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, होता तो है माइनस, बट आप यहाँ पर देखिए बच्चों मैक्सिमम की बात कर रहा है।
मैक्सिमम के लिए हमेशा हम धनात्मक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे बच्चों? यूँ 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा, 100 से गुणा, हो गया 100 से गुणा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है ना? ठीक ठीक। अब चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाया जाए। हाँ, एक बात और, जैसे हम बताए थे कल ही कि जैसे 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा है, तो प्यारे बच्चों हम बताए थे जो संख्यात्मक मान होते हैं, संख्यात्मक मान, ध्यान देना, संख्यात्मक मान या कांस्टेंट मतलब नियतांक, यदि संख्यात्मक मान या नियतांक का गुणा या भाग हुआ हो, क्या हुआ हो बच्चों? गुणा या भाग हुआ हो, तो उससे त्रुटि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, त्रुटि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो बच्चों क्या मारे? इनको गोली मार दो, ख़त्म कर दो। जब ख़त्म कर देंगे तो केवल हमको इतना ही मतलब रहेगा कि डेल्टा ए अपान ए मैक्सिमम इज इक्वल, कोई मतलब नहीं। संख्यात्मक मान या नियतांक का गुणा हो, कुछ भी मतलब नहीं, केवल आपसे इससे मतलब है। घात कितनी बच्चों? 3, पहले लिख लो। आर के लिए डेल्टा आर अपान आर, हो गया, कहानी ख़त्म। प्रतिशत त्रुटि की बात किया जाए बच्चों, 100 से क्या कर देंगे? गुणा, हो गया। क्लियर? बहुत आसान है, देखो तुरंत देखो, मौखिक आंसर देना है, ठीक है? कॉपी कर लीजिए घर से, थोड़ा हवा ले लें हम। तो ठीक है बच्चों, मैं तो हवा ले लिया, आप लोग बैठ के आराम से पढ़िए हवा में, कूलर में, एसी में बैठ के। मुझे तो इतना ज़्यादा गर्मी, फीडबैक नहीं आता आप लोगों से, ना कोई कमेंट, ना लाइक। व्यूअर रहेंगे ज़्यादा लेकिन वॉच टाइम रहता है कम। अरे बच्चों पढ़ लो, मेहनत करेंगे तो ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन होता है। बस ऑफलाइन में क्या होता है कि भाई आप अपने मन से क्वेश्चन कर सकते हो, ऑनलाइन में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। बट ये भी तो है, आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, बट कोई करता तो है नहीं। तो बच्चों मेहनत करिए, पढ़िए, ठीक है? नोट्स तैयार करते चलिए, जहाँ तक पढ़े रहेंगे वहाँ तक ही आगे। तो चलिए भैया हम देखते हैं इन सब पर क्वेश्चन जो पढ़ाया गया। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ, एक भौतिक राशि, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, कठिन कठिन क्वेश्चन है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक भौतिक राशि, क्वेश्चन हम बोल दें क्या? जाने दो यार। एक भौतिक राशि लिखने में टाइम लग जाता है। भौतिक राशि है बच्चों x को संबंध दिया है बच्चों x बराबर a² b³ अपान c√d, c√d से ज्ञात किया जाता है, से ज्ञात किया जाता है। कह रहा है यदि a, b व c, a b c व d है, a b c व d में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः कितना दिया है बच्चों? 2, 1, 3, 4, 2%, 1%, 3%, 4% है। 2, 1, 3 and 4% है। तो पूछ रहा है बच्चों कि x के मान में, हम काफ़ी कठिन क्वेश्चन लिए हैं बड़े राशि में,
x के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो अच्छे बड़ा वाला समझ जाओगे तो छोटा वाला मौखिक करना आप लोग, कुछ नहीं है यार। देखो सॉल्यूशन क्या है इससे, कहा है कि क्या कहा है कि एक भौतिक राशि x को संबंध x बराबर a स्क्वायर बी क्यूब 5 सी रूट t2 से ज्ञात किया जाता है। तो यदि जो है ए बी सी व डी में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2, 1, 3 एंड 4% है तो x के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? हलवा है यार सब सवाल है। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें सर ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और गारंटी लेता हूँ कि अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग मौखिक दोगे। ठीक है, काफ़ी, इसीलिए हम बड़ा एक क्वेश्चन लिए। तो प्यारे बच्चे ये बताओ, ए बी सी व डी में प्रतिशत त्रुटि को किससे प्रदर्शित किया गया था? जरा सोच के बताओ, पढ़ाया गया पीछे। प्रतिशत त्रुटि क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि में हम 100 से गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत त्रुटि हो जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। तो भैया हो ए में प्रतिशत त्रुटि अर्थात डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 का मान दिया है बच्चों, कितना दिया है? 2%। बिना सोचे समझे, भाई प्रतिशत त्रुटि की बात कर रहा है यार, सीधा फंडा है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचो मत। बी डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 बराबर कितना दिया है? 1%। और डेल्टा सी अपान सी गुणे 100 बराबर कितना दिया है? 3%। और डेल्टा डी अपान डी बराबर गुणे 100 बराबर दिया है कितना बच्चों? 4%। इस लेवल का क्वेश्चन ध्यान देना, अगर प्रतिशत त्रुटियाँ दिया हो तो इसका मतलब इनके ही मान दिए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये कोई प्रॉब्लम बच्चों यहाँ तक बताइए? इतना दिया है क्वेश्चन में, खुद कोई अपने से नहीं लिख रहे हैं। पूछ रहा बच्चों x के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो प्यारे बच्चों x के मान में प्रतिशत त्रुटि को किससे प्रदर्शित करेंगे बताओ जरा? x के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा x अपान x गुणे 100 होगा कि नहीं? अच्छा, अधिकतम की बात तो नहीं कर रहा यार। जब अधिकतम की बात नहीं करा बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बट अगर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात नहीं कर रहा है तब भी आप जो है अधिकतम ही निकालेंगे। ठीक है ना? क्या? अधिकतम ही निकालेंगे, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, इतना बराबर क्वेश्चन मार्क। अब प्यारे बच्चों हम आप सबको बताए थे x के मान में मैक्सिमम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो फार्मूला यहाँ पर देखो, चूँकि दिया है क्या? क्योंकि दिया है कि भैया x बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी रूट डी। प्यारे बच्चों क्या इनको मैं ऐसा लिख सकते क्या? इसको यहाँ लिखते हैं कि x बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी रूट डी। अच्छा बच्चों क्या इनको ऐसा लिख सकते हैं? x बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी इंटू डी की घात 1/2। बताओ, ये रूट है, रूट को हटाएंगे तो घात कितना बचता है बच्चों? 1/2। बताइए कोई प्रॉब्लम? c की घात कितनी है? 1 है, कोई मतलब नहीं है, घात 1 होता है, छिपा रहता है। अब ये x बराबर इतना आ गया। तो भैया हम प्रतिशत त्रुटि के लिए हम फार्मूला अगर बनाना चाहें तो x के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? डेल्टा x अपान x और गुणे 100। अब मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम लगा देंगे बच्चों। अब a वाले में आ जाएं, बराबर हो गया, बराबर लिखिए। a की घात 2 है, हम बताए थे जो घात होता है उसको पहले लिख लो। तो घात 2 है, यहाँ डेल्टा a अपान a गुणे 100। फिर प्लस b वाले में चले आएंगे तो 3 घात है तो डेल्टा b अपान b गुणे 100। फिर बच्चों यहाँ पर c है तो c की घात है ही नहीं कुछ, तो डेल्टा c अपान c गुणे 100। फिर प्लस d वाले में आए तो d की घात कितनी बच्चों? 1/2, तो यहाँ पर डेल्टा d अपान d गुणे 100। बताइए कोई प्रॉब्लम? फार्मूला हम लिख दिए यार, फार्मूला ये प्रूफ हुआ है, कैसे किया जाता है सब बताया गया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय आपको डायरेक्ट फार्मूला बनाना है, और कल के लास्ट लेक्चर में हम आप सबको बताए भी थे कैसे बनाते हैं। तो कुछ नहीं यार, x के लिए हम यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि को कैसे इंगित करेंगे? डेल्टा x अपान x गुणे 100। मैक्सिमम की बात करा, मॉड आप लगाओ, मैक्सिमम लगा दो। अब यहाँ पर a स्क्वायर है, घात कितनी बच्चों? 2,
तो मैंने बताया था जो घात होती है उसको पहले लिख लो गुणा के रूप में, अथवा फिर ए आ गया, ए के मान में कितना हो गया डेल्टा ए पानी गुणे 100। फिर इसमें आ जाएगा अगले चरराशि के लिए क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह प्लस कर देंगे, प्लस प्लस बी की घात कितनी बच्चों 3 है, तो 3 बटे डेल्टा बी अपान गी। सी की घात कितनी बच्चों 1 है, नहीं लिखा जाता है डेल्टा सी 5 से। डी की घात कितना 1/2 है। अब कुछ नहीं यार, रख दो मान खटाखट, 2 इंटू डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 का मान कितना बच्चों 2%, 3 गुणे 1% और डेल्टा सी कितना 3% और 1/2 गुणे 4%। बताइए कोई दिक्कत, मैंने सब की वैल्यू रख दिया। अब प्यारे बच्चों गुणा कर दो, 2 दूना 4, 3 एक्के 3 और प्लस 3 और बच्चों यहाँ से इनको काटेंगे तो कितना आएगा 2%। जोड़ दो यार, 4 3 7 3 10 2 12%। तो इस प्रकार यहाँ पर डेल्टा एक्स अपान एक्स मॉड ऑफ डेल्टा एक्स अपान एक्स गुणे 100, इसका जो मैक्सिमम एरर आया वो कितना आया बच्चों 12%। बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें, आपको अभ्यास करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी हम बहुत अभ्यास करवाएंगे, डोंट वरी। तो बच्चों कॉपी हो गया। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी पर आधारित। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और इसी पर देख लेते हैं यार, एकदम कंफर्म हो जाएगा। जहां आपका मैटर नहीं समझ में आ रहा है सब समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं, खटाखट 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 सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे, देखो लिखते हैं, यदि कोई भौतिक राशि P बराबर a³b² c। ये तो बार बार लाइट ही काट ले रहा है यार, इतना गर्मी है। अब हम धीरे धीरे बोलेंगे। और ए बी तथा सी, और ए बी तथा सी है ना बच्चों, के मापन में प्रतिशत त्रुटियां, ध्यान देना बच्चों, प्रतिशत हम हिंदी में नहीं लिखें, इसका सिंबल लिखें प्रतिशत, यूं देखो, यूं प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः, भैया कितना दिया है 1 2 3 1%, 2% तथा 3% है। तो P के मान में अधिकतम प्रतिशत, ध्यान देना, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों, इसके पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि आप लोग को मौखिक लगाना है यार। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी एक क्वेश्चन लगाने के बाद मौखिक कैसे लगाएंगे। लगाओ, प्रयास करो, आग उगलो, आग, प्रयास करो, आग निकलेगा। अरे भैया ए की घात कितनी है 3, ठीक है 3, और ए के मान में प्रतिशत त्रुटि कितना 1%। फिर प्लस लगाएंगे, बी की घात कितनी है 2, बी के मान में कितना 2%। फिर प्लस सी के लिए कितना है 3%। तो 3 एक्के 3 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3% कितना 4 3 7 3 10% आएगा आंसर मौखिक। अरे प्रयास करो। अरे सोचो, ए की घात 3 है, 3 पहले लिखो, 3 गुणा के रूप में होगा ही। अच्छा ए का मनवा में कितना दिया 1%, 3 एक्के 3%, मन में सोचते रहो, 3 एक्के 3 प्लस बी की घात 2 है, 2 गुणे बी के मान में कितना 2%, 2 दूना 4, 3% प्लस 4% कितना हो गया 7%। फिर प्लस सी में कितना है 3%, तो हो गया भैया 7% पहले ही था, 3% अब हो गया, तो 7 3 10% हो गया मौखिक ना।
तो प्यारे बच्चों मेहनत करिए, अभ्यास करिए, कुछ नहीं है। एक तरफ से लेक्चर पढ़िए, अगर एक भी लेक्चर अगर आपका बीच में छूटा फिर मौखिक क्या लिखित नहीं लगा सकते यार। तो भैया मेहनत करिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से लेक्चर्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए, अभ्यास करिए, ठीक है। अब चलो मैं तो मौखिक लगा दिया, आप लोग भी लगा लिए, ऐसी बात नहीं, मुझे विश्वास से लगा लोगे। अब बच्चों हम करते क्या हैं, सवाल को लगाते हैं अच्छे से, ढंग से। चलो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ए के मान में कितना दिया है, प्रतिशत त्रुटि की बात कराना, डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 इज इक्वल कितना दिया 1%। बी के मान में डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 कितना दिया बच्चों यहाँ पर 2%। सी के मान में कितना डेल्टा सी गुणे 100 अपान 100 सॉरी डेल्टा सी अपान सी गुणे 100 कितना दिया बच्चों यहाँ पर 3%। पूछा किस में बच्चों, पी के मान में। पी के मान में यहाँ पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा पी अपान पी गुणे कितना बच्चों यहाँ पर 100। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर मैक्स लगा देंगे, कोई दिक्कत इज क्वेश्चन मार्क हो गया। फार्मूला लिखो, P बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर अपान कितना बच्चों सी। चलो फार्मूला बनाते हैं बच्चों, फार्मूला बनाना सीख गए तो मौखिक लगाना सीख गए। P में कितना होगा, डेल्टा P अपान P गुणे 100, मैक्सिमम लगाते हैं। ए वाले में चले जाते, ए की घात कितना है 3, गुणा के रूप में इंटू कर दिए, डेल्टा ए अपान ए गुणे 100, फिर प्लस बी वाले में आ जाते हैं 2 इंटू डेल्टा बी अपान बी गुणे 100, फिर प्लस सी वाले में आ जाते हैं डेल्टा सी अपान सी गुणे 100। प्यारे बच्चों मान रख दो खटाखट, 3 गुणे इसका 1% दिया है और ये 2 गुणे कितना 2% दिया और ये 3% है, तो कितना आएगा 3%, 2 दूना 4% और प्लस कितना 3%। भैया जोड़ दो कितना आएगा 10% आया कि नहीं आया। तो क्या रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आई बात, कॉपी करो खट से। तो बच्चों हाँ, तो बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक। अच्छा बच्चों अगर यहाँ पर हम 9/10 से अगर हम गुणा कर दें तो क्या इसके मान में कोई प्रभाव पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। मैंने बताया था यदि भौतिक राशि में संख्यात्मक मान या नियतांकों से गुणा हुआ हो या भाग हुआ हो तो त्रुटि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता बच्चों, मैं सूत्र डेरिवेशन करके दिखाया था कि उनका आंशिक अवकलन जो हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो चाहे 9/18 से गुणा हो, चाहे जितने से गुणा हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना। अगर ऐसी कोई भौतिक राशि मिलती है, जैसे मिल गया आपको यही P बराबर 9/11 इंटू ए की घात 4 बी की घात 3 अपान सी की घात 4, तो प्यारे बच्चे इनसे कोई मतलब नहीं। जैसे आप इनका बनाएंगे, जैसे इनका बनाएंगे वैसे इनका भी बनेगा, ठीक है ना, बस सीधी सी फंडा है, चाहे जितने से गुणा हुआ कोई मतलब नहीं। तो याद रखना कभी भी गलत मत करना क्वेश्चन इस लेवल का। तो हमारे ख्याल से बड़ा क्वेश्चन जब आप लोग कर लिए, अब मौखिक लगाओगे सवाल, पक्का पक्का ना। चलो ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक करने वाला मौखिक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक घन की भुजा में 4% की त्रुटि होती है, 4% की त्रुटि होती है, तो घन के आयतन व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, देख के मौखिक करना है। बट यहाँ बट आ गया यार, बट मतलब लेकिन घन के बारे में कह रहा है, क्यूब, घन की भुजा दिया है, घन के आयतन और क्षेत्रफल में पूछ रहा है।
तो भैया घन का आयतन और घन के क्षेत्रफल का फार्मूला याद रहना चाहिए। नहीं याद है जिसको, नहीं लगा पाएंगे, सीधा फंडा। अच्छा, घन की भुजा में दिया है तो इसको हम मान लेते हैं यार कि माना, सॉल्यूशन में देखो बच्चों, साधारण क्वेश्चन है, माना घन की भुजा क्या है बच्चों, ए है। कितना बच्चों? अच्छा, जब प्रतिशत में दिया है तो इसका मतलब प्रतिशत त्रुटि है, तो यहाँ पर डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 का मान दिया है कितना बच्चों, 4%। बताइए कोई दिक्कत? पूछ रहा है क्या बच्चों, घन का आयतन, आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से, तो डेल्टा v अपान v और गुणे 100, इसका मान पूछ रहा है। मैक्सिमम की बात नहीं करा बच्चों, तो मैं ही करा तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम लगा देंगे, नहीं लगाएंगे तब भी सही है। क्षेत्रफल मतलब डेल्टा a अपान a गुणे 100, ये भी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। चलो अब हम फार्मूला बताते हैं, तुरंत लगाओ। घन का आयतन, आयतन बराबर होता है बच्चों यहाँ पर भुजा की घात 3। पहले जो आयतन है, आयतन कितना होता है घन का, भुजा की घात 3। अब बताओ, तुरंत आंसर बताओ। 3 गुणा हो गया, पहले आ गया ए के मान में कितना दिया, 4, तो 3 चौके 12%। आयतन में कितना आएगा, 12%। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों कि a बराबर 6a²। तो प्यारे बच्चों पता, देखो 6 से गुणा हुआ ना, कोई मतलब नहीं, मारो गोली इनको, इसे कटुम कटुम कर दो। घात कितनी है, 2 पहले हो गया गुणा, और a के मान में कितना दिया है बच्चों, कितना, 4%। कितना हो गया, 2 चौके 8%। सीधा फंडा यार। तो इस प्रकार ये आ गया 8% और ये आ गया 12%। आया कैसे, चलो यार देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। v बराबर a की घात 3 है, तो क्या डेल्टा v अपान v गुणे 100, और मैक्सिमम की बात करा तो लगा दो यार, कोई दिक्कत नहीं। घात कितनी यहाँ पर 3 है, और a के मान में कितना हो गया, डेल्टा a अपान a गुणे 100। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 गुणे 4, तो 3 चौके कितना हो गया, 12%। बताइए कोई प्रॉब्लम, ए हो गया इसका आंसर। क्षेत्रफल है बच्चों a बराबर 6a², तो यहाँ पर क्या बनेगा, डेल्टा a अपान a गुणे 100। और बताया था यहाँ पर हम संख्यात्मक मान से गुणा हुआ है, तो कोई मतलब नहीं, 6 को मारो गोली, 2 जो घात है घात लिख लो, और डेल्टा a अपान a गुणे 100 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर 2 गुणे कितना, 4%। इस प्रकार कितना हो गया, 8%। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत, छाप लो बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन आप मौखिक कर सकते हैं, ठीक। तो ठीक है बच्चों, कॉपी कर लिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखते हैं, एक गोले की त्रिज्या में, क्वेश्चन नंबर 4, एक गोले की त्रिज्या में 5% की त्रुटि होती है, 5% की त्रुटि होती है। तो गोले के आयतन व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो ठीक है बच्चों, देखा जाए, गोले की त्रिज्या में दिया है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मौखिक करना बच्चों। हम फार्मूला लिख देते हैं, जरा मौखिक करके दिखाना। v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, और गोले का क्षेत्रफल a बराबर 4 पाई r²। अरे यार, त्रिज्या में दिया है डेल्टा r अपान r गुणे 100 का मान कितना दिया, 5%। भाई मान लेते हैं ना, माना गोले की त्रिज्या r है, तो आयतन में कितना हो जाएगा, 4/3 पाई से हमसे कोई मतलब, कुछ भी मतलब नहीं। तो डेल्टा v अपान v गुणे 100, और मैक्सिमम हो जाएगा 3 गुणे डेल्टा r अपान r, और गुणे कितना बच्चों यहाँ पर 100। तो ठीक है बच्चों, लिख देते हैं अच्छे से, 3 गुणे डेल्टा r अपान r गुणे 100। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 गुणे 5, और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 15%, है ना। अरे वैसे देखो, घात 3 है, आर के मान में दिया है 5, तो 3 × 5 = 15, इसमें 2 है तो 2 × 5 = 10, हो गया मौखिक। कितना आसान है यार ये सब। डेल्टा a अपान a गुणे 100, ये बनेगा मैक्सिमम
इज इक्वल 4 पाई तुम्हारा बोली 2 इंटू डेल्टा आर अपान आर गुणे 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे कितना यहाँ पर 5% कितना हो जाएगा 2 पचे 10%। अब क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए, देखने बाद तुरंत सवाल देखो मार दो खत्म हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार जो है तो समझ में आया बच्चों। तो आसान क्वेश्चन है भाई, त्रिज्या दिया है, ऐसे मौखिक करने का प्रयास करिए कि त्रिज्या में यहाँ पर दिया है 5%, आयतन में पूछा है और क्षेत्रफल में पूछा है। तो आप फार्मूला दिमाग में रखो कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से कोई मतलब नहीं, आर क्यूब है, घात कितनी है 3 है, तो 3 गुणे आर वाले में कर दो कितना 3 पचे 15% हो गया। और ये है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कोई मतलब है 2 आर के मान में कितना हो गया यहाँ पर 5% कितना हो गया 10 मौखिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को करना है और जरूर बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक वर्ग की भुजा में, क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग की भुजा में एक वर्ग की भुजा में 10% की त्रुटि होती है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बच्चों बताओ भाई, वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, अर्थात a बराबर भुजा मान लेते हैं a का स्क्वायर। अब तो बताओ तुरंत मौखिक, 2 घात है, a के मान में कितना दिया 10, तो 2 दाम 20 हो गया आंसर। बस फिनिश, सॉल्यूशन कर देते हैं। डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 इज इक्वल यहाँ 2 इंटू डेल्टा ए अपान ए गुणे 100, इस प्रकार यहाँ पर 2 गुणे 10, तो इस प्रकार यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 20%। दिस इज मौखिक लगाओ यार, मौखिक इस प्रकार के इतना अभ्यास कर लो, इतना अभ्यास कर लो कि सवाल को देखते हुए तुरंत कलम चलाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए यार, 5 क्वेश्चन हुए, और करते हैं ना क्वेश्चन, करते रहो। गर्मी बहुत है बच्चों, लाइट भी चली गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है, मिटा देते हैं, हम एक क्वेश्चन बोल देते हैं, आप लोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके लिए। ठीक बच्चों, एक घन के आयतन में, एक घन के आयतन में 6% की त्रुटि होती है। तो घन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ओम नमः शिवाय नमः। क्वेश्चन देख रहे हैं, आसान है, हम आंसर बताते हैं कितना आएगा, 4% पक्का, 4% इसका आंसर है। आप लोग भी सोचो कैसे, अरे सर जी अब की बार तो आयतन दिया है, क्षेत्रफल पूछ लिया है, अभी तक आप तो बताए थे भुजा दिया रहता था, आयतन निकालना होता था, है ना। कोई बात नहीं बच्चों, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। एक घन के आयतन में दिया डेल्टा वी अपान वी गुणे 100, कितना दिया है 6%।
क्षेत्रफल में पूछा है। तो भैया ऐसा तो कोई फार्मूला हम लोग पढ़े नहीं है कि पढ़े कि क्षेत्रफल और आयतन में संबंध। अरे सीधी सी बात है, क्षेत्रफल निकालना है तो आपको भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, भुजा निकालो। भुजा कैसे निकलेगा, v बराबर घन का आयतन भुजा की घात 3। हे भैया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपान v गुणे 100 और बराबर 3 इंटू डेल्टा a अपान a गुणे 100। भैया डेल्टा v अपान v गुणे 100 का मान 6% और 3 डेल्टा a अपान a गुणे 100, 3 दूना कितना हो गया 6%, अर्थात 2% इज इक्वल डेल्टा a अपान a गुणे 100। इसका मतलब भुजा में प्रतिशत त्रुटि आ गई कितना बच्चों, यहाँ पर 2% आ गया। कितना आ गया 2%। आप क्षेत्रफल निकालो यार, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a स्क्वायर, तो डेल्टा a अपान a गुणे 100 इज इक्वल 6 से कोई मतलब नहीं, 2 इंटू डेल्टा a अपान a गुणे 100। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा 2 गुणे 2%, 2 दूना 4%। दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दिमाग, है ना, मज़ा आ रहा है, छाप लो। तो बच्चों आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क दे दें क्या कुछ? छोड़िए बच्चों, आप लोग किताब से लगाइएगा, ठीक है। जो ना आए मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, आप लोग उस पर मैसेज करिएगा, ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। हाँ रिप्लाई मैं केवल इतने बजे से इतने बजे के बीच दे सकता हूँ, 10 PM to 11 PM, ठीक है। इसी के बीच में रिप्लाई दूंगा, आप चाहे जब भी क्वेश्चन भेजिए, ठीक है। मतलब 10 बजे रात से 11 बजे रात तक। चलिए आगे चलते हैं, चलिए लिखते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक पिंड के द्रव्यमान तथा चाल के मापन में। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी बढ़िया लेक्चर होने वाला है आज। एक पढ़ लोगे बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक भी नहीं फंसेगा, लगाना किताब से सवाल। एक पिंड की, कहाँ गया यार, एक पिंड के द्रव्यमान तथा चाल, एक पिंड के द्रव्यमान तथा चाल में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 2% एंड 3% है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यार। ऑप्शन क्या दिया बच्चों, जरा देखते हैं। 5, 8, 1, 7, 5%, 8%, 7%, 1%। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? M से, चाल को V से। ठीक है भैया, द्रव्यमान है मतलब डेल्टा M। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, डेल्टा M अपान M गुणे 100 की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 2%। चाल को V से प्रदर्शित किया गया है, तो डेल्टा V अपान V गुणे 100 बराबर कितना दिया बच्चों? 3%। पूछ रहा है गतिज ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों K से, तो डेल्टा K अपान K गुणे 100 इज क्वेश्चन मार्क बच्चों। जबकि मैक्सिमम की बात कर रहा है तो यहाँ मैक्सिमम लगा दो यार। अब देखते हैं भाई, पिंड की गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको ज्ञात होना चाहिए। नहीं ज्ञात है तो नहीं लगा पाओगे, सीधी सी फंडा है। नहीं ज्ञात रहेगा तो नहीं लगा पाओगे, यहीं पर कलम रुक जाएगी। अब क्या करें, तो क्या होता है 12mv²। तो भैया के मनवा में क्या होगा? डेल्टा K अपान K गुणे 100 मैक्सिमम। 1/2 से कोई मतलब ना बाबा, कोई मतलब नहीं। M से डेल्टा M अपान M गुणे 100
प्लस घात जो है उसको पहले लिख लो गुणा के रूप में, डेल्टा वी अपान वी गुणे 100। प्यारे बच्चों मान रख दो ना, डेल्टा एम अपान एम की वैल्यू कितना दिया है 2% प्लस 2 गुणे डेल्टा वी अपान वी का मान 3%, तो 2% प्लस 3 दूना कितना हो गया 6%, जोड़ेंगे बच्चों तो आएंगे कितना 8%। क्या कोई ऑप्शन है? जी सर बिल्कुल, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, छाप लो। तो प्यारे बच्चों मैं आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत है, अभी क्वेश्चन और करवाते हैं लेकिन गर्मी बहुत है, लाइट भी नहीं है, तो कल हम एक लेक्चर और बनाते हैं इस पर, ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे, जो छूटे रहेंगे वो पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग नोट्स बनाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है, और जुड़े रहेंगे बच्चों तो लगातार आपको वीडियो बनते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, आगे कल पढ़ते हैं।